हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम प्लस वन क्लास का जो यूनिट 12 है उसकी जो आइसोमेरिज्म चल रही थी उसी को नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में खुल के नहीं बताया था। तो जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है उसके जो मैंने कहा था आपके सिलेबस में जो टाइप्स हैं वो नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो ये दो टाइप की होती है, एक होती है सिस और एक होती है ट्रांस। ठीक है, सिस और ट्रांस के बारे में बात करेंगे। और जो जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल वाली है वो आपकी +2 क्लास में, उसके बारे में हम +2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो सिस क्या होती है। सिस आइसोमेरिज्म वो होती है जिनकी पोजीशन जो होती है वो आमने सामने इस तरह से हो। जैसे मान लो सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम के इस साइड इस तरह से सेम लगे हों ग्रुप्स, ठीक है, इस तरह से सेम लगे हों, या फिर इस तरह से सेम लगे हों, ठीक है, या फिर इस तरह से सेम लगे हों। ठीक है, तो जो ग्रुप इस तरह से आपस में सेम लगे हों, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो वो सारे सिस वाले केस के हैं। ठीक है, वो सिस वाले होते हैं। और जो ट्रांस की बात करते हैं, ट्रांस वाले कैसे होते हैं, वो इस तरह से जो सेम हो। ठीक है, तो ये ट्रांस वाले केस है। ये दो ही टाइप के हो सकते हैं, इस तरह से, ये देखो यहाँ पे भी देख लो, चाहे या ऐसे सेम हो सकते हैं या ऐसे। तो इधर वाले ग्रुप सेम होंगे तो क्या होंगे, ट्रांस होंगे, इधर वाले सेम होंगे तो सिस होंगे। तो एक एग्जांपल लेके करते हैं इसको। तो यहाँ पर हमें गिवन है, ये देखो दो, तो आपको बताना है इसमें से सिस कौन सा ट्रांस कौन सा है। तो देखो जरा, इसकी प्रॉपर्टी इस तरह से है ना, तो ये कौन सा केस आता है, ये ट्रांस वाला केस आएगा। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी इस तरह से है, तो ये कौन सा केस आएगा, सिस। अब हम बात करते हैं स्टीरिंग हिंड्रेंस किस में ज्यादा होता है। ठीक है, स्टीरिंग हिंड्रेंस क्या होता है, दो नॉन बॉन्डिंग एटम और ग्रुप जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो लेस है या ज्यादा है। अगर लेस है वो वंडरवाल फोर्सेस ऑफ रेडियाई से, तो वो एक दूसरे को रिपेल करने लग जाते हैं। ठीक है, रिपेल क्यों करते हैं, वो क्लाउड की वजह से। ठीक है, और उसी को हम स्टीरिंग हिंड्रेंस बोलते हैं। ठीक है, तो देखो स्टीरिंग हिंड्रेंस क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ की बात करते हैं। स्टीरिंग हिंड्रेंस क्या होता है, जो क्लाउड बन जाता है। जैसे देखो यहाँ पे दोनों तरफ हैवी ग्रुप लग जाए ना, बल्कि ग्रुप लग जाए, तो यहाँ पर एक क्लाउड सा बन जाता है। जैसे CH3, ये CH3, तो ये भी हैवी ग्रुप, ये भी हैवी ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो क्लाउड बन जाता है दोनों के कारण, तो उसको बोलते हैं हम स्टीरिंग हिंड्रेंस। ठीक है, स्टीरिंग हिंड्रेंस क्या है, इफ टू नॉन बॉन्डिंग एटम और ग्रुप इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द लेस देन द सम ऑफ द वंडरवाल रेडियाई, देन दे रिपेल ईच अदर ड्यू टू दी क्लाउडिंग। तो ये देखो क्लाउडिंग के कारण आपस में रिपेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टीरिंग हिंड्रेंस ज्यादा होगा। तो अगर हम बात करें कि स्टीरिंग हिंड्रेंस सिस में ज्यादा है ट्रांस में, तो देखो सिस में जो है वो स्टीरिंग हिंड्रेंस ज्यादा है, क्योंकि दोनों ग्रुप जो है यहाँ बिल्कुल सामने लगे हुए हैं, तो यहाँ क्लाउड ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ बात करते हैं तो ये तो बल्कि ग्रुप है ही नहीं, हैवी ग्रुप है ही नहीं, ये है, तो इसका क्लाउड ये रहा, इसका क्लाउड ये रहा, तो एक दूसरे से कितना दूर है। ठीक है, दूर होने के कारण यहाँ पर नो स्टीरिंग हिंड्रेंस होगा, हिंड्रेंस आएगा ही नहीं। ठीक है, तो अब देखेंगे हम टाइप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो आप। ठीक है, कि टाइप जो आपकी स्टीरिंग हिंड्रेंस की डेफिनेशन नोट कर लो। तो यहाँ देखो स्टीरिंग हिंड्रेंस की डेफिनेशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इफ टू नॉन बॉन्डिंग एटम और ग्रुप्स इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हेल्ड टुगेदर एट अ डिस्टेंस इक्वल टू और लेस देन सम ऑफ द वंडरवाल रेडियाई, देन दे रिपेल ईच अदर ड्यू टू दिस स्पेटल क्राउडिंग इज कॉल्ड एज द स्टीरिंग हिंड्रेंस और स्टीरिंग स्ट्रेन। अब हम स्टूडेंट करेंगे फॉर्मूला DBE। ठीक है, क्या है अब ये DBE। ठीक है, तो DBE है, देखो स्टूडेंट DBE क्या है, DBE है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। यानी कि ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बताता है कि जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल ही ले लेती हूँ, C3H6O, तो इसकी काफी सारी आइसोमेरिज्म बन सकती हैं, है ना। ये हमें पता है कि इसकी 6-7 आइसोमेरिज्म बन जाएंगी। ठीक है, हम बनाने की कोशिश करेंगे तो काफी सारी बन जाएंगी, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ कितने कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कौन कौन से कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो डबल बॉन्ड फाइंड आउट करने के लिए हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से तो हम ऐसे लिख देंगे CH3O। ठीक है, तो अब ये गलत है, क्यों, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि कार्बन कितने के साथ डबल बॉन्ड जो है वो बना सकता है। तो इसके लिए ये तो चलो छोटा फॉर्मूला, इसका तो तुम बता दोगे कि ये कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए इसका डबल बॉन्ड बना लेगा, लेकिन आगे बड़े बड़े फॉर्मूले भी आएंगे तो उसके अंदर आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, जिससे आप पता कर दोगे कि डबल बॉन्ड जो है वो हम कितने यहाँ पर बना सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला है, देखो N क्या है, N बताता है आपको नंबर ऑफ, नोट कर लो ये मेरे साथ साथ, नंबर ऑफ डिफरेंट
काइंड्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये तो है एन। ठीक है, एन हो गया ये। अब वी क्या है? वी है वैलेंसी। किसकी वैलेंसी? ईच एटम की। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको जो ये एन दे रखा है, एन इंटू वी माइनस वन, वी माइनस टू, तो ये वैलेंसी एक एटम की होगी कार्बन की। अब इसका समेशन है, यानी इसकी भी वैलेंसी, इसकी भी वैलेंसी, तीनों के ऊपर ये फॉर्मूला जो है वो ऐड होगा और फिर प्लस इसके अंदर वन ऐड होगा। तो वी हमें पता लग गया, तो इसके अंदर हम इस वाले फॉर्मूले की हम निकालते हैं डीबीई। ठीक है, तो देखो समेशन ऑफ एन, यानी कि ये यहाँ पर जो है आपका, सबसे पहले कार्बन की बात करेंगे, 3 को बाहर रख दिया। ठीक है, कार्बन पे वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है वैलेंसी, है ना, 4 होती है वैलेंसी, -2। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फिर प्लस समेशन कर रहे हैं। हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन का 6 ये आगे आ गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 -2। ठीक है, फिर आ गया आपका प्लस, ऑक्सीजन के बाहर कुछ नहीं है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 -2। ठीक है, और प्लस फॉर्मूले में क्या है? 1। अब इसको सोल्व करो, 3 इंटू 2 प्लस 6 -1 प्लस 0 प्लस 1। तो इसको सोल्व करेंगे, देखो 6 -6 प्लस 0 प्लस 1, तो ये ऑलरेडी कितना आ जाएगा? 1। यानी कि यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड होगा। अब इस वाले इसका निकाला हमने, या तो कार्बन का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होगा, या कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होगा। तो यहां से तुम्हें हेल्प मिल गई। तुम आइसोमेरिज्म जब बनाओगे, तो आइसोमेरिज्म जब बनाते हैं तो उसमें हमें पता लग जाएगा कि, यानी कि मैं जितनी भी टाइप की आइसोमेरिज्म बनाऊंगा उसमें 1-2 टाइप जो है वो बढ़ सकती है। कैसे कि एक बार तो हम कार्बन का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ले सकते हैं, और एक बार कार्बन का हम ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी हम आइसोमेरिज्म बनाएंगे। कितनी ज्यादा हम आइसोमेरिज्म इसकी बना सकते हैं, उससे पहले ये वाला फॉर्मूला, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा आप जल्दी से। तो स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसकी आइसोमेरिज्म बना के देखते हैं कितनी बन सकती है। तो सबसे पहले जो इसकी एक सिंपल आइसोमेरिज्म बना देते हैं हम, डबल बॉन्ड O के साथ बना सकता है। तो ये देखो जरा, यहाँ C3 है, H6 है, O1 है, तो ये एक बन गई। नाम साथ साथ बता रही हूँ, नोट कर लो, ये एसीटोन है। क्या है? एसीटोन। तो एक और इसकी आइसोमेरिज्म बन सकती है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और साथ में H, ये है प्रोपेनल्डिहाइड। ठीक है, ये वाला जो ग्रुप बन गया ये एल्डिहाइड ग्रुप बन गया। ये कीटोन वाला था और ये एल्डिहाइड का ग्रुप बन गया। ठीक है, और बना के देखते हैं इसकी। तो देखो हमने एक चीज और नोट की थी, जब हमने ये निकाला था, अभी हमने निकाला है C3H6O, तो हमने ये चीज नोट की, यहाँ C डबल बॉन्ड O के साथ भी बना सकता है यहाँ, तो दोनों में से एक, दोनों एक साथ नहीं बना सकता। तो ये मेरे पास ये 2 पॉसिबल थे, ये 2 पॉसिबल बना दी। अब डबल बॉन्ड वाले देख लेते हैं। C कार्बन के साथ कार्बन का डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, तो ये एक और आइसोमेरिज्म बन गई मेरी, ये वाला अप्लाई करके। पहले 2 ये अप्लाई किए, दूसरे में ये वाला अप्लाई किया। एक और भी अप्लाई हो सकता है, यहाँ पर देखो CH2 डबल बॉन्ड CHOCH3, इसका नाम क्या बनेगा? प्रोपेन 2-in-1-ol। ठीक है, प्रोपेन 2-in-1-ol। ये क्या है? मिथोक्सी मीथेन। क्या है ये? मिथोक्सी मीथेन। तो देखो 2 फॉर्मूले जो है यहाँ पर हमने बना दिए, सॉरी 4 फॉर्मूले जो है हमने वो बना दिए। यहाँ पर साइक्लिक भी बन सकते हैं इसके, तो है ना, ऑक्सोइथिलीन बन जाएगा। देखो O यहाँ पर है इस तरह से, तो ये साइक्लिक है। इसका नाम क्या होता है? ऑक्सीटेन। ठीक है, क्या नाम होता है इसका? ऑक्सीटेन। और भी बन सकता है, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो ये रहा 1, ये रहा 2, ये बाहर निकाल दिया 3। यहाँ पर भी देखो 1 2 3 कार्बन थे, यहाँ भी 3 कार्बन है। इसका नाम क्या है? मिथोक्सी ऑक्सीरेन। ठीक है, मिथाइलोक्सीरीन। ठीक है, और एक और बन सकता है HOH, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, और तीसरे कार्बन के ऊपर H यहाँ लग गया, एक H यहाँ लग गया, ये साइक्लोप्रोपेनोल है। ठीक है, तो अब देखो हमने कितनी बना दी, 1 2 3 4 5 6 7। यदि आप इसकी और भी आइसोमेरिज्म बना सकते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, और साथ में काफी सारे ये जो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया DBO का, समेशन ऑफ N V-2 + 1, इसको अप्लाई करके आप डबल बॉन्ड्स का पता लगाओ कि किसके अंदर कितने कार्बन, किसके साथ ऑक्सीजन के साथ और कार्बन के साथ कितने डबल बॉन्ड बना सकता है। इससे आपको आइसोमेरिज्म में काफी फायदा मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।